आज से चंद दिन कबल मैंने एक ख़बर दी जिस खबर के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल बर्पा हुई है। ख़बर ये थी, मैंने ख़बर ये एक्सक्लूसिवली ये ब्रेक की थी कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज को जो हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें उनको क्लियर कर दिया है और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल फ्रॉड और मिस यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस साबित नहीं हुआ। उस खबर के सामने आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके दो जो स्पोक्समैन हैं, जिसमें शहबाज गिल और ख़ास तौर पर शहजाद अकबर शामिल हैं, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात का जवाब द न्यूज़ और जंग छाप चुके हैं, जिसमें मैंने रिटन में अपना पूरा एक एक्सप्लेनर किया, उनके जो इल्ज़ामात हैं उनके जवाबात दिए हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि उन इल्ज़ामात को बताया जाए कि वो इल्ज़ामात थे क्या और उनकी हकीकत क्या है। उसमें एक बहुत ही जो अहम बात थी, वो शहजाद अकबर ने कहा कि वो बरतानिया में मेरे ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे और ये कि वो इस हवाले से फ़ेक न्यूज़ के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। सबसे पहले अभी तक मुझे लीगल नोटिस नहीं मिला और अगर बरतानिया में शहजाद अकबर मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे तो उस सिलसिले में मैं अपनी स्टोरी को बरतानिया की अदालत में विद फुल फैक्ट्स डिफेंड करूँगा और इस हवाले से मेरा इंतज़ार होगा कि वो कब बरतानिया की अदालत में लीगल एक्शन शुरू करते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए, ज़रूरी है कि उनके जो जवाब हैं वो आवाम को पता चलें कि वो इल्ज़ामात थे क्या और एक्चुअली जो हकीकत क्या है। ऐसी हकीकत जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक पहुँच चुकी है। हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान ख़ान ने हमारी ख़बर आने के बाद उसको अपने कलीग से, जो कैबिनेट कलीग्स हैं, उनसे पूछा कि इस खबर के हवाले से मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं, हकीकत क्या है। इमरान ख़ान साहब को ये बताया जा चुका है और उनको तस्दीक हो चुकी है कि ख़बर पूरी की पूरी ख़बर सही है, लेकिन ये अलग बात है कि हुकूमत को उसके ऊपर एक स्पिन देनी है। पूरी हुकूमत को नहीं, बाज़ लोगों को एक स्पिन देनी है जो कि उनके अपने ज़ाती एक फ़ायदे के लिए। लेकिन सबसे पहला उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि मैंने अपनी ख़बर में ये कहा कि ये ख़बर के जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मेरी ख़बर में ये था कि ये इंक्वायरी शहबाज शरीफ के ऊपर फोकस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ख़बर गलत है, शहबाज शरीफ का कहीं भी नाम नहीं आया। आप एविडेंस देख सकते हैं और बहुत सारा एविडेंस इस वक्त तक सामने आ चुका है। वो क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि पूरी जो इंक्वायरी थी वो शहबाज शरीफ के ऊपर फोकस थी। शहबाज शरीफ एज़ जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पब्लिक ऑफिस होल्डर, नेशनल क्राइम एजेंसी का केस ही यही था और जो उस केस की जो तफसीलात अगले चंद दिनों में उसका पूरा केस फाइल हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पर सामने आ चुकी है उसमें क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होता है कि जो इंक्वायरी थी नेशनल क्राइम एजेंसी का, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, कोर्ट डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो किसी भी वक्त मैं कोर्ट में पेश करूँगा अगर जब ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 10 पेजेस के ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपना केस बनाकर पेश किया और कहा कि ये इंक्वायरी शहबाज शरीफ, चूँकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनके ऊपर है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने पाकिस्तान से जो पैसा है वो बरतानिया लॉन्डर किया और बरतानिया में उनके पैसे का बेनिफिशरी वो खुद हैं, जहाँ उन्होंने फ्लैट्स ख़रीदे, और ये कि उनका बेटा सुलेमान शहबाज उस पैसे का बेनिफिशरी है। ये थी वो बुनियादी इंक्वायरी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बरतानिया का पैसा, जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का पैसा था, वो भी शहबाज शरीफ और उनके रिश्तेदारों ने खाया और एक लूप बना मनी लॉन्ड्रिंग का, बरतानिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान। ये थी वो कहानी जिसके ऊपर पूरा केस बना और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने जो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाया गया, लिहाजा बरतानवी हुकूमत जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो हमारे साथ असिस्ट करें और शहबाज शरीफ और उनके बेटे के ऊपर क्रिमिनलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और मिस यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस, चीटिंग और चीटिंग ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स, फोर्जरी का केस है, वो इस्टेब्लिश करने में मदद करें। ये थी वो इंक्वायरी जिसको सुनकर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के जज ने जो परमिशन दी उनके अकाउंट्स फ्रीज़ करने की। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स थे, उनके बेटे के अकाउंट्स थे और उनके एक दोस्त थे जुल्फ़िकार अहमद, जिनके अकाउंट्स पर यह कार्रवाई हुई। तकरीबन 2 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन चली। इस हवाले से पूरे सबूत अब बियॉन्ड एनी डाउट इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ इस इंक्वायरी का जो मेन टारगेट थे। उसके साथ साथ जो नेशनल क्राइम एजेंसी का एक पेपर सामने आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब नैब के एक सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने लंदन का विज़िट किया तो उसमें उन्होंने जो शहबाज शरीफ के हवाले से और जो पूरी जो आप टी और ठेले वाला और मंजूर पापड़ वाला की स्टोरी हैं
वो सारी उन्होंने डिस्कस की, वो सारा एविडेंस बरतानिया को दिया। उसके अलावा एक और और ये बियॉन्ड एनी डाउट ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि शहबाज शरीफ उसके फोकस थे। ये जो फैक्ट्स हैं ये सामने आने के बाद शहजाद अकबर इस एलिगेशन से विड्रॉ कर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बड़ी लिमिटेड इंक्वायरी थी। ये लिमिटेड इंक्वायरी नहीं थी। उसके जवाब में हमने एविडेंस रिलीज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब जो समझे जाते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी अनिल मसरत, उन्होंने शहबाज शरीफ को जो एक लोन दिया था तकरीबन 70,000 का, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। उनसे इस बारे में पूछा गया और उन्होंने बताया कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में हिस्सा नहीं लिया। ये और उन्होंने उनके अपने जो वकला हैं उन्होंने इस हवाले से क्लियरली इंगेज किया NCA के साथ। ये दूसरा इल्ज़ाम था। और इसके अलावा हमने ये भी इस्टेब्लिश किया कि शहबाज शरीफ की जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो पूरा केस शुरू हुआ वो एसेट्स रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा। यही नहीं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी को जिस बुनियाद पर जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स मिले, अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स मिले, वो इस बुनियाद पर थे। जो पहला सेंटेंस है इसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ ने किया है। और एसेट्स रिकवरी यूनिट की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, एसेट्स रिकवरी यूनिट ने हमें बताया है कि शहबाज शरीफ ने ये क्रिमिनलिटी की है, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस किया। और ये कि पाकिस्तान की तरफ से एसेट्स रिकवरी यूनिट एक कॉम्पिटेंट बॉडी है जिसके नीचे नैब है, FIA, FBR है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा सारे जो इस पूरे केस को लेकर चलेगी वो एसेट्स रिकवरी यूनिट है। ये कोर्ट का जो रिकॉर्ड है अब उसका ये हिस्सा बन चुका है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके बुनियाद पर हमने स्टोरी की। ये एविडेंस इस्टेब्लिश करता है कि ये इंक्वायरी किसके बारे में थी। उसके अलावा शहजाद अकबर ने एक और एलिगेशन लगाया। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि शहबाज शरीफ एक्विट हो गए हैं, एक्विटल का लफ्ज़ यूज़ किया। कहीं पर भी मैंने एक्विटल का अपनी न किसी रिटन रिपोर्ट में मैंने लफ्ज़ जो यूज़ किया और ना ही जो जियो TV या उसके अलावा इंटरव्यूज़ हैं कहीं मैंने एक्विटल का लफ्ज़ यूज़ किया। लेकिन ये फैक्ट है कि जो इंक्वायरी थी, इंक्वायरी के 2 आउटकम्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। इस इंक्वायरी के या तो बंदा क्लियर होता है या उसके अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में फंसता है। अगर किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, डिसेप्शन और क्रिमिनलिटी साबित नहीं होती, पब्लिक मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड साबित नहीं होता, तो वो क्लियर होता है, वो उसकी विंडिकेशन है। दूसरा सिनारियो ये है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शख्स के ऊपर अब फाइनेंशियल टेररिज्म उसको समझा जाता है। उसके ऊपर उसको जो कानून, जो बरतानिया का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है 2002 का, उसके तहत उसके ऊपर तकरीबन 16-17 साल की उसकी का जो जेल टर्म उसकी सज़ा बनती है। एसेट्स फ्रीज़ हो जाते हैं, लोगों की पूरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, फाइनेंशियल लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। उसके अलावा एक और लॉ ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को जहाँ ये क्लियर हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए उनकी अपनी इंक्वायरी में, विदाउट चार्जिंग एनीबडी कि इन्होंने एसेट्स, पब्लिक जो फंड है वो चोरी किए, वो उनके एसेट्स छीन लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप जाएं, आप जाकर लंदन हाई कोर्ट में लड़ें और ये एसेट्स हमसे लें इफ़ यू कैन, अदरवाइज़ ये एसेट्स हमारे हैं और हम ये एसेट्स रिकवर कर रहे हैं जिस स्टेट से आपने चोरी की है। ये है वो फंडामेंटल जो एक लिमिट है जिसके अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ऑपरेट करती है। आपको बहुत सारे जो बाज़ रशियन स्टेट्स के एक्स ऑफिशियल्स हैं उनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का पता है। एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर पिछले अरसे में केस है जो मनी लॉन्ड्रिंग के, जहाँ जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े और वो पैसे पाकिस्तान को दिए गए। अल्टीमेट जो बेनिफिशियल ऑनर उन पैसों का था वो पाकिस्तान गए। इस केस में नेशनल क्राइम एजेंसी का केस ये था कि हम ये इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के बिहाफ पर कर रहे हैं और ये कि इसमें जो एसेट रिकवर करना चाहते हैं, एसेट रिकवर क्यों कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये क्रिमिनल एसेट है जो पाकिस्तान की मलकियत है। हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस क्रिमिनल एसेट को हमने पकड़ना और इसको हमने रिकवर करना है पाकिस्तान के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये था केस। इस चीज़ को शहजाद अकबर और उनके साथी ये छुपा रहे हैं कि एक्चुअल केस की नवैयत क्या थी। फिर उन्होंने कहा, एक और जो उन्होंने बात कही कि एसेट्स रिकवरी यूनिट ने उनके साथ तावन नहीं किया। हमारे पास न सिर्फ नेशनल क्राइम एजेंसी का वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बल्कि पूरी केस फाइल है, जो एंटायर केस फाइल है वो भरी पड़ी है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर एसेट्स रिकवरी यूनिट की तरफ से, नैब और FIA की तरफ से फुल फ्लेज असिस्टेंस दी गई नेशनल क्राइम एजेंसी को। लेकिन
वो सारी जो असिस्टेंस थी उसके हमारे पास डेट्स, सबूत मौजूद हैं जो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और उसके कुछ हिस्से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले से पूरा उन्होंने बताया कि उनके ऊपर पाकिस्तान में तकरीबन कई बिलियन रुपीस, जो सिर्फ यूके टर्म्स में बताया गया कि 35 मिलियन यूके पाउंड्स की जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पाकिस्तान में बताया गया कि उन्होंने 35 बिलियन रुपीस से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उनके बेटे और उनके फैमिली के ख़ानदान के दिगर अफराद ने की है। ये वो सारा एविडेंस है जो नेशनल क्राइम एजेंसी को पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पिछले 20 साल तक जाकर जो शहबाज शरीफ के अकाउंट्स, उनके बेटे के अकाउंट्स की पूरी उन्होंने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की। उन अकाउंट्स में जितने भी पैसे आए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन की। इन अकाउंट से निकलकर पैसे किसी को भी गए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन की। और उसके बाद उन्होंने ये डिटर्मिन किया कि उन जो पूरे जो एसेट्स हैं उनको रिकवरेबल एसेट नहीं मिला। ये वो टर्मिनोलॉजी है जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने फिर सितंबर 2020 में 2 साल के बाद जाकर उन्होंने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज के सामने रखी कि हम इन एसेट जो बैंक अकाउंट्स हमने सीज किए हुए हम उनको अनफ्रीज करते हैं। अनफ्रीज इसलिए कर रहे हैं कि उनके अंदर जो हमारा ख्याल था कि हम एसेट्स रिकवर कर सकेंगे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमें वो एसेट उसमें से नहीं मिला। देयरफॉर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस इन्वेस्टिगेशन ने रिकवरेबल एसेट नहीं मिल सका, लिहाजा हम जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स है उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसको हम मेंटेन सस्टेन नहीं कर सकते। विच मीन्स कि उन्होंने जो पूरे उन अकाउंट्स को क्लीन चिट थी, उन अकाउंट्स को उन्होंने क्लीन मनी डिक्लेयर किया। दूसरा सिनारियो यही होना था कि उन अकाउंट्स को डर्टी मनी क्लियर की जाती, उनको डर्टी एसेट डिक्लेयर करके उनको सीज किया जाता, चार्ज किया जाता, उनके ऊपर जो बाकी जो उसको जो एक्शंस होते हैं, जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं, वो लिए जाते। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर एक बाकायदा एक डिफरेंट उसके ऊपर स्पिन लगाई गई। इसमें नेशनल जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से भरपूर एफर्ट की गई, पूरा कोऑपरेट किया गया, लेकिन जो आउटकम वो चाहते थे वो नहीं हुआ। और उसमें अगर एसेट रिकवरी यूनिट को अगर किसी से ये पूरा प्रोटेस्ट करना बनता है तो वो उनका बनता है नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानवी हुकूमत से। इंस्टेड उन्होंने बरतानवी हुकूमत को, चूँकि उनको पता है कि क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व थी, लिहाजा उन्होंने बरतानवी हुकूमत को टच किए बगैर उन्होंने उन जर्नलिस्ट के ऊपर ज़ाती हमले शुरू कर दिए जिन्होंने ये रिपोर्ट की। और उसमें कहा कि ये जो लिफाफे हैं और जो यूजुअल एलिगेशन जो इस तरह के सामने आते हैं, एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो शहबाज शरीफ के ऊपर, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में होने वाले केसेस बंद हो गए हैं। मेरी पूरी रिपोर्ट में, रिटन में, स्पोकन में कहीं पर पाकिस्तानी केसेस के हवाले से कोई बात, उनके ऊपर क्या होता है वो पाकिस्तानी कोर्ट्स का फ़ैसला होगा, वो शहबाज शरीफ जाने, उनके वकला जाने। मैंने अपनी किसी रिपोर्ट में ऐसी बात किसी भी स्टेज पर नहीं कही। ये अपनी तरफ से उन्होंने एक इसके ऊपर स्पिन दी। उसके साथ साथ उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि मेरा ताल्लुक एज इफ़ के मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है, और इस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। एज अ जर्नलिस्ट हमारी दोस्ती PTI के लोगों से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर लीडर्स, हमारे बहुत अच्छे न्यूज़ सोर्सेज हैं, बहुत करीबी दोस्ती हैं। मुस्लिम लीग के लोगों के साथ दोस्ती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जितने भी पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं सबके साथ हमारी दोस्ती होती है, सब हमारा सोर्स हैं। और हमारी किसी के साथ ज़ाती लड़ाई नहीं है। हमारी दोस्ती अगर किसी के साथ है तो वो स्टोरी के साथ है। जब इमरान खान, इन दिनों नवाज़ शरीफ लंदन में है, हम नवाज़ शरीफ को कवर कर रहे हैं, वो मीडिया पर उनके ऊपर पाबंदी है, लेकिन उसके अलावा हम सोशल मीडिया की हद तक उन्हें कवर करते हैं। उससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लंदन में थे, हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कवर करते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा उनके साथ पूरे बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों का टूर किया, उनको कवर किया, उनके इवेंट्स को कवर किया। इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छी इस्लाम दुआ रही और उनके साथ बहुत सारे हवालों से इस हद तक इंटरेक्शन रहा कि वो पाकिस्तान यहाँ आने से पहले बताया करते थे कि वो आ रहे हैं और उनके ये इवेंट्स हैं जो हमने कवर किए हैं, उस वक्त भी किए। इमरान खान साहब अगर फ्यूचर में यहाँ आते हैं, अगर वो किसी घर में ठहरते हैं, हम उसके घर के बाहर मौजूद होंगे, हम कवर करेंगे, ये हमारी जॉब है। बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, हम उनको कवर करेंगे। कोई और बड़ा लीडर आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं जो इस वक्त तक बरतानिया आए हैं, कोविड-19 की वजह से उस तरह लोग नहीं आ सके, लेकिन उसमें शफकत महमूद साहब आए, दीगर वज़रा आए, सबको हमने कवर किया। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सबको फेयरली कवर करें। लेकिन जर्नलिस्ट के ऊपर एक अपना एक स्पिन देना उनके ऊपर, और उनकी स्टोरी के जो फैक्ट्स हैं
उनको चैलेंज किए बगैर जर्नलिस्टों पर अटैक करना ये बहुत ही गलत बात है। इसमें जो उस हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इल्ज़ामात ऑलरेडी पूरे इमरान खान साहब को पता चल चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि उस केस में क्या हुआ। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स खुलकर उस पर बात कर रहे हैं और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अगर पाकिस्तान के साथ इवन अगर ये कंसिडर भी किया जाए कि कुछ कोऑपरेशन किया तो उसका आउटकम क्या निकला। एक और बात शहजाद अकबर साहब ने कही कि हमने कुछ असिस्टेंस दी नेशनल क्राइम एजेंसी को। सवाल ये बनता है कि नेशनल क्राइम एजेंसी कह रही है कि नैब के ऑफिशियल्स और एसेट्स रिकवरी यूनिट वालों ने हमें कहा कि आपको जिस किस्म की असिस्टेंस चाहिए हम देंगे। उन्होंने असिस्टेंस दी। ये बहुत बड़ा एक मौका था, बहुत बड़ी एक इंक्वायरी थी, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन थी जिसको बरतानिया की कोर्ट ने अलाउ किया। इसके ऊपर बरतानवी हुकूमत के मिलियंस ऑफ पाउंड्स लगे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के पास बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो इसको अवेल करते और मनी लॉन्ड्रिंग बरतानिया में साबित करते। एसेट्स रिकवरी यूनिट ये काम करने में नाकाम रहा। इंस्टेड उन्होंने अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए मेरे ऊपर और जो दीगर जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर ज़ाती हमले और उनकी किरदार कुशी की कोशिश की, जो कि ऑब्वियसली वर्केबल नहीं है। क्योंकि जब से ये स्टोरी आई है इसमें अब सबको ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो चुका है कि हुआ क्या है। ये सिर्फ 2 पेजेस की स्टोरी नहीं है, इसमें कई हज़ार पेजेस हैं। मैंने वो सारे पेजेस पढ़े हैं। कुछ पेजेस आप देख चुके हैं, कुछ अभी तक सिर्फ चंद लोगों के पास हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस केस के जो पूरे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे सामने ज़रूर आएंगे।